आपका अपना चैनल जीके जीएस पीसीएस एग्जाम में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे बिहार पुलिस भर्ती 2024 के लिए प्रेस्टीज सेट नंबर 9 देखेंगे। इससे पहले हम 1 से लेकर 8 तक प्रेस्टीज सेट को कवर कर चुके हैं। अगर आप 1 से लेकर 8 तक प्रेस्टीज सेट नहीं लगाए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लगा सकते हैं। दोस्तों ये बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रेस्टीज सेट है। दोस्तों आप लोग कहते हैं कि ये प्रेस्टीज सेट में क्वेश्चन बहुत ईजी दिया हुआ है। दोस्तों आपको बता दें दोस्तों कि किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए अगर आप हल्का क्वेश्चन को गलती कर देते हैं तो उसी वक्त आप उस एग्ज़ाम से आउट हो जाते हैं। दोस्तों अगर आप हल्का क्वेश्चन सही कर दीजिएगा तो आपका 100% रिजल्ट होता है। भारी क्वेश्चन होता है वो सभी के लिए भारी होता है। अगर आप हल्का क्वेश्चन गलती करते हैं तो आप उसी वक्त एग्ज़ाम से आउट हो जाएगा, आपका रिजल्ट नहीं आ पाएगा। दोस्तों इसलिए हल्का क्वेश्चन पर आप पकड़ बनाइए। दोस्तों हल्का क्वेश्चन ही आपको रिजल्ट दिवाता है, इसलिए हल्का क्वेश्चन को इग्नोर कीजिए। आपको हूबहू एग्जाम में देखने को इसी तरह का सेट मिलेगा, नहीं भारी मिलेगा नहीं हल्का मिलेगा। जो सेट जो प्रदीप सर द्वारा बनाया गया सेट है सेम टू सेम आपको उसी तरह को सेट आपको एग्जाम में देखने को मिला। दोस्तों इसके मॉडरेट क्वेश्चन रहता है, नहीं भारी रहता है नहीं हल्का रहता है, उसी प्रकार का सेट ये सेट है। दोस्तों ठीक है, तो ये सेट नंबर 9 होगा दोस्तों आज। ठीक है, तो वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए दोस्तों। ठीक है, अगर आप इसका पहले ही सेट लगाना चाहते हैं दोस्तों, इसका पीडीएफ के माध्यम से आप टेस्ट लगाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। ठीक है, वहाँ पर 9 बजे इसका पीडीएफ हम डाल देते हैं। वहाँ आपको पीडीएफ से आप टेस्ट लगा लीजिएगा उमर सीट पर। फिर 11 बजे इसका जो डिस्कशन है हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया जाता है, वहाँ से आप आंसर मिला लीजिएगा कितना सही कर पाया दोस्तों। ठीक है, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाइए। वीडियो का लिंक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप जुड़ जाइए दोस्तों। ठीक है, और 9 बजे पर इसका सेट लगा लीजिएगा, इसके बाद इसका डिस्कशन देख लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से आप टेस्ट लगाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए दोस्तों। अगर आप पिछला टेस्ट जब नहीं लगाए हैं तो उसके लिए सारा पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। टेलीग्राम का भी लिंक दिया गया है वीडियो से, वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आकर आप लगा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक से हमको मोटिवेट मिलता है, इसलिए लाइक जरूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। देखेंगे केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती पटना द्वारा आयोजित बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के सेट नंबर 9 देखेंगे दोस्तों। इसमें कुल प्रश्न की संख्या 100 है दोस्तों इस वीडियो में आप बताइएगा कि 100 में से कितना सही कर पाए हैं। आज का हम कट ऑफ रखने वाले दोस्तों 60 से 65। अगर इस सेट में आप 60 से 65 नंबर ले आते हैं तो आपका स्कोर सही में जाएगा दोस्तों। आपको बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट में 100% दोस्तों आपका रिजल्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप 60 से 65 लाए हैं या नहीं लाए हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के ये पहला प्रश्न दोस्तों। ठीक है, पहला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, इसके दिन की अवधि तथा इनके अक्ष का झुकाव सन्निकटतः पृथ्वी के ही समान है, यह सत्य है। इसका आंसर दोस्तों आपको पता होगा तो कमेंट में पता चलिएगा। ठीक है, इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जाएगा, मंगल के बारे में। मंगल के बारे में कह रहे हैं तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 नंबर क्या है, आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है। आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 नंबर क्या है, हीमोग्लोबिन के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, देखते हैं क्या है। तो इनमें लौह होता है, सही है। यह रक्त में ऑक्सीजन का वहन करता है, ये भी सही है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ये भी सही है। यह कुछ रोगों को प्रतिरक्षी प्रदान करता है, ये गलत है। तो 1, 2, 3 इसका सही उत्तर जाएगा। तो इसका सही उत्तर देखते हैं दोस्तों क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1, 2, 3 सही था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली नहीं है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या जाएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जब प्रकाशीय भंडारण ये सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पेस एप्लीकेशन केंद्र कहाँ है, अहमदाबाद में, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन पोटेशियम अल्पता से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर, गुर्दा क्षति एवं पेशिये में लकवा। ऑप्शन नंबर
ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर क्या है, अनुवांशिकी अभियंत्रण के लिए निम्नलिखित प्रभावों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो क्या है, रोग प्रतिरोध, वृद्धिवर्धन और जंतु क्लोनिंग। यह अनुवांशिक अभियंत्रण है लेकिन मानव क्लोनिंग नहीं है। तो 1, 2, 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं ऑप्शन में क्या इसका सही उत्तर देखते हैं दोस्तों। उपयुक्त में से कुछ सफलता के साथ परिचित किए गए थे वे हैं 1, 2, 3। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 नंबर क्या है, सोम्पी कोई काम अपनी माँ से दुगुना समय में करती हैं। दोनों माँ बेटी मिलकर 9 दिन में काम करती है, तो सोम्पी 1 से कितने दिन में पूरा काम करेगी। ठीक है, तो देखते हैं कैसे बनेंगे। सोम्पी और माँ, सोम्पी कोई काम अपनी माँ से दुगुना समय में करती है, तो सोम्पी हो गया, उसकी माँ हो गया, माँ से दुगुना काम है तो माँ का 1 हो गया, तो सोम्पी का 2 हो गया। दुगुना काम करती हैं, 2 हो गया। माँ और बेटी मिलकर 9 दिन में करती हैं, तो माँ और बेटी मिलकर अगर मिल जाएगा तो 3, 3 गुने 9 बराबर कुल काम हो जाएगा 27, 27 कुल काम हो जाएगा। तो सोम्पी 1 से कितने दिन में करेगा, सोम्पी 1 दिन में कितना काम करेगा, तो गुने 1 बराबर हो जाएगा 27 दिन में करेगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 27 दिन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 नंबर प्रश्न क्या है, एक समकोण त्रिभुज की कर्ण भुजा की लंबाई क्या होगा जिसका आधार 30 मीटर है और लंबाई 16 मीटर है। ठीक है, तो इसको निकाल लेते हैं कैसे। कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर होगा लंबा रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंबाई का स्क्वायर। तो 30 का स्क्वायर हो जाता है 900 प्लस 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा। रूट अंडर तो जोड़िएगा तो 1156 हो जाएगा। कुल लोड किसका होता है, 34 का, 34 का स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 34। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 नंबर क्या है, 2 छोटे घन की भुजा 5 सेमी है तो जोड़कर एक आकृति बनाई जाती है, तो इस प्रकार बने आकृति का आयतन क्या होगा। तो आयतन बराबर क्या होता है दोस्तों, आयतन बराबर होता है एल स्क्वायर, एल क्यू होता है। तो 5 गुने 5 गुने 5 बराबर होगा 125। ठीक है, तो ये 2 घन है तो 2 गुने के 2 घन का था 125 गुने 125 बराबर हो जाएगा 250 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर में देखते हैं 250 है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक पदार्थ नहीं है, कौन विस्फोटक पदार्थ नहीं है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ट्राइक्लोरोफार्म, ट्राइक्लोरोफार्म ये विस्फोटक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 नंबर देखते हैं क्या है, कौन सा हार्मोन लरो या उरो हार्मोन कहलाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल हार्मोन लरो या उरो हार्मोन कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 नंबर है, सूची 1 और सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या है, त्रिशूल, त्रिशूल क्या हो जाएगा, तो त्रिशूल है लघु परास सतह से वायु। ठीक है, पृथ्वी क्या हो जाएगा, तो पृथ्वी है सतह से सतह का क्षेत्रफल होता है। इसके बाद क्या है, इसके बाद है अग्नि प्रक्षेपात्र, अग्नि प्रक्षेपात्र हो जाएगा दोस्तों, अग्नि प्रक्षेपात्र हो जाएगा, ये हो जाएगा माध्यमिक परास प्रक्षेपित निकाय। और नाग क्या हो जाएगा, नाग का प्रक्षेपात्र। ठीक है, 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 नंबर क्या है, ये भी मिलान करने वाला है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करें और सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, देखिए मिलान का आंसर क्या जाएगा आप लोग बताइएगा। ठीक है, आर्सेनिक 74, आर्सेनिक 74 किससे नाते हैं, ट्यूमर से। ठीक है, आर्सेनिक 74 ट्यूमर, कोबाल्ट 60 कैंसर, आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि की सक्रियता और सोडियम 24 रक्त व्यतिक्रम। तो क्या हो जाएगा, 3 4 1 2, 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15 नंबर क्या है? जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है विटामिन B12। B12 को साइनोकोबालामिन कहते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है प्रश्न नंबर 16 देखते हैं क्या है? नीचे मुस्लिम शासकों का सही क्रम नीचे दिए गए हैं और उसको चुने। ठीक है, तो पहले क्या होगा दोस्तों? पहले हो जाएगा ऑप्शन नंबर, पहले हो जाएगा जहांगीर, पहले जहांगीर हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा मोहम्मद शाह। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा अहमद शाह अब्दाली। इसके बाद हो जाएगा बहादुर शाह। ठीक है, देख लेते क्या है? 3 2 1 4, 3 2 1 4, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17 नंबर क्या है? ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस स्थल को खुदाई से प्राप्त होता है? तो ये होता है अरिकेमेडू से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अरिकेमेडू। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 18 नंबर है दोस्तों, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, रजमनामा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक से हमको मोटिवेट मिलता है, इसे लाइक आप वीडियो को ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 देखते हैं क्या है दोस्तों? सल्तनत काल की 2 प्रमुख मुद्रा का पता निम्नलिखित कूट से करें। ठीक है, तो कौन हो जाएगा? जीतल और टांका। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर 2 और 4। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, जीतल और टिंका सल्तनत काल का मुद्रा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं क्या है? 10 परिमाण की औसत 20 है और 20 परिमाणों की औसत 10 है, तो कुल परिणामों का औसत क्या होगा दोस्तों? देखते कैसे होगा? 10 गुने 20 बराबर 200 और 20 परिणामों का औसत 10 है, 10 गुने 20 बराबर 200। कुल परिणाम कितना हो जाएगा? 400। औसत पूछ रहा है हमको, औसत पूछ रहा है ना, तो औसत हो जाएगा, कुल परिणाम होगा 400, औसत हो जाएगा 10 और 20 मतलब 30 हो जाएगा। 1 40 बट्टा 30 हो जाएगा, 40/3 आ जाएगा। क्या हो जाएगा? तो 13.1/3 हो जाएगा आंसर। ठीक ना, 13.1/3 मतलब 13 3 39, 41/3। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 21 देखते हैं क्या है? निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखा है? तो फारसी में लिखा है जहांगीर ने। तो ऑप्शन नंबर सी जगह जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखा है, और बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्क भाषा में लिखा है। तो ये अब याद रखिएगा, बाबर ने तुर्क भाषा में लिखा है और फारसी में जहांगीर लिखा है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22 नंबर क्या है? 22 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 22 नंबर प्रश्न है, किसी संख्या को पंडा से भाग देने पर शेष 14 शेष बचता है, तो इसी संख्या को 13 से भाग करने पर कितना शेष बचेगा? इस तरह के प्रश्न में जो शेष बचता है उसी में भाग देने से उसका शेष निकल जाएगा। तो 14 में अगर हम 13 से भाग देंगे, 13 से, तो एक एकम 13 एक शेष बच जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23 नंबर प्रश्न क्या है? मानसून किस प्रकार का शब्द है? तो मानसून एक विदेशज शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 नंबर क्या है? मोहन स्कूल जा रहा है, इसमें मोहन किस प्रकार की संज्ञा है? तो मोहन एक क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25 नंबर क्या है? भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था, ये क्या था? तुर्कों ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने पोलो खेलते हुए घोड़ा से गिरकर मृत्यु हो गया था, ये भी याद रखिएगा। तो पोलो का प्रचलन भारत में किया था तुर्कों ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 नंबर प्रश्न क्या है? 26 नंबर प्रश्न है, पहाड़ी काट कर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, तो ये करवाया था राष्ट्रकूटों ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं क्या है? निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलाओं में कौन संगीत के विरुद्ध था? संगीत के विरुद्ध कौन था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जगह
नक्शबंदियों, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए सूची 1 सूची 2 को सुमिलित कीजिए और लेखक है उसका पुस्तक है, ठीक है। आप लोग आंसर बताइएगा, ठीक है, मिला के। महात्मा गांधी कौन पुस्तक लिखे थे, तो ये लिखे गए महात्मा गांधी को हो गया हिंद स्वराज। राम मनोहर लोहिया लिखे थे, ये लिखे गए द व्हील ऑफ हिस्ट्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखे थे इंडिया डिवाइडेड। अबुल कलाम आज़ाद लिखे थे इंडिया ब्रिज फ्रीडम, ठीक है। तो 3-4-1-2 ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमिलित है, कौन एक सही सुमिलित है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन हो जाएगा एनी बेसेंट कॉमन बिल, ये सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 30 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने गांधी तथा इरविन को दो आत्मा कहा था, तो ये कहा था सरोजिनी नायडू ने, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 नंबर देखते हैं क्या है, रूट अंडर 0.002209 का वर्गमूल क्या होगा दोस्तों, तो क्या है देख लीजिए 0.002209, ठीक है। तो कितना है, पॉइंट के बाद 2 4 6, तो 3 गो अंक बाहर निकलेगा और दशमलव के बाद 3 गो अंक रहेगा, तो 3 गो अंक दशमलव का इसमें सिर्फ एक गो में है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 0.47 का स्कोर होता है 2209 का स्कोर होता है, ठीक है। तो 2 शून्य के लिए 1 शून्य निकलेगा और 47 के 2209 के लिए 47 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 32 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। 32 नंबर प्रश्न, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया था, तो ये किया था ब्लेजली ने, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जगह ब्लेजली ने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप को लागू किया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 नंबर क्या है, मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने किसी पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीट आवंटित नहीं किया था, तो ये बौद्धों को आरक्षित नहीं किया था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 नंबर देखते हैं क्या है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों को भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया, तो ये था बक्सर का युद्ध, ऑप्शन नंबर बी इसका सही। बक्सर युद्ध कब हुआ था, 1764 ईस्वी को हुआ था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 35 नंबर क्या है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था, तो ये पढ़ाया था लॉर्ड कैनिंग ने, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 नंबर प्रश्न क्या है, गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था, तो ये कब जोड़ा गया था, तो ये जोड़ा गया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो ये हुआ था 1917 ईस्वी में, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो ये इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 37 नंबर क्या है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी जगह लाला लाजपत राय, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 38 नंबर क्या है, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेता के विरुद्ध था, तो यह था साम्यवादी आंदोलन के, तो ऑप्शन नंबर सी जगह कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था, तो यह था साम्यवादी आंदोलन के, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक 1932 के पुनः समझौता पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, तो ये महात्मा गांधी नहीं किए थे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 40 नंबर प्रश्न क्या है, पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे, तो ये किए गए थे गवर्नर जनरल के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 देखते हैं क्या है, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान साथ था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था लुई फिशर था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वेब मिलर कब था, तो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन जब दांडी मार्च हुआ था उस समय था, ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन का समय था लुई फिशर, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 42 नंबर क्या है दोस्तों। 42 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दे कुटका पर बतलाइए। चौचौरी घटना हुआ था, कब हुआ था, ये 5 फरवरी के हुआ था, 5 फरवरी 1922 के हुआ था। असहयोग आंदोलन का स्थगन हुआ था 12 फरवरी 1922 के हुआ था। और बारदोली प्रस्ताव कब आया था, बारदोली प्रस्ताव के कारण ही असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था। तो ये लिया गया था 12 फरवरी को हुआ था, 12 फरवरी 1922 के। इसी बारदोली प्रस्ताव के ही कारण असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था। पहले बारदोली पहले हो जाएगा 1 नंबर, तब हो जाएगा 3 नंबर, तब होगा 2 नंबर। तो 1 3 2, 1 3 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर जाएगा। पहले हो जाएगा 1, तब होगा 3, तब होगा 2। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर क्या है, 43 नंबर है। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था। तो ये लगाया था बाल गंगाधर तिलक ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 नंबर क्या है, 30 मई 1919 को अपना अलंकार भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे। तो ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 देखते हैं क्या है, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध है। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध है, तो ये है पंचवर्षीय योजना के अनुमोदन से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 नंबर देखते हैं क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेदों के साथ मिलकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है। तो ये हुआ है अनुच्छेद 14, 15 और 16, जो इसे समता का अधिकार कहते हैं, उसके साथ पढ़ने से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 देखते हैं क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। तो यह है आर्टिकल 134 के योग को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ने पर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 48 नंबर क्या है, सोमपी एक व्यक्ति को 4000 रुपये 10% पर देता है, वह आदमी इसे 12.5% पर तीसरे व्यक्ति को देता है, तो 2 वर्ष बाद उस आदमी को कितना रुपए की बचत होगा। तो देखिए दोस्तों कैसे बनाएंगे, तो पहले होगा कितना, तो 4000 है, 4000 है तो 10% करेंगे, 10% करेंगे गुने 2 वर्ष के लिए, तो कितने का हो जाएगा, 2 शून्य से 2 शून्य काट दीजिए, 40 दहाई के 400 और 400 दूना 800, 800 रुपया हो जाएगा 10% पर। ठीक है, और 12% पर देता है दूसरा आदमी को, ये 4000 रुपया 12.5% 2 वर्ष के लिए देता है दूसरा आदमी को। पढ़िए, दूसरा से दूसरा 40। ठीक है, पॉइंट हटाइएगा, तो 10 चलेगा, 10 से 10 कटेगा, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 दूना 8 और 125 में 8 से गुना करेंगे तो ये 1200 रुपया हो जाता है। ठीक है, ठीक, तो 10% पर मिलता है, 10% पर कितना मिलता है दोस्तों, 10% पर मिलता है 1000 रुपया, और 12% पर मिलता है 1200 रुपया। 1200 रुपया तो कितना का लाभ हो जाता है दूसरा आदमी को, उसको देगा तो 200 रुपया का लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, 200 रुपया इसको लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 49 नंबर क्या है, समीकरण में y का मान क्या होगा यदि 8x + 5y = 10 हो, 4x + 2y = 2 हो। तो देखिए इसको समीकरण पर कैसे निकालते हैं, 8x + 5y = 10 क्या है, 4x + 2y = 2। अगर इसमें हम 2 से गुना कर देंगे, 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8x, ये हो जाएगा 4, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 4। ठीक है, घटा देंगे। ठीक है, तो ये से ये कट गया, 5 में से 4 गया तो सीधे y बचेगा, ये 10 में से 4 गया तो 6 बचेगा, तो y = 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 50 नंबर क्या है, 50 नंबर प्रश्न है, निम्न कारणों में से कौन सा कारण भारत के प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में धीमी बढ़त के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी रहा है।
तो कौन सा उत्तरदायी रहा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर देखते हैं क्या जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा जनसंख्या में तेजी बढ़ाव, ये सही है। मूल्यों में भारी बढ़ोतरी, ये नहीं होगा दोस्तों। कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों में विकास में धीमी गति, तो ये हो जाएगा 1 और 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी जाएगा 1 और 3। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 51 नंबर क्या है? 51 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस नगर में विशिष्ट आर्थिक मेखला नहीं है? तो कौन नहीं है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन में जाएगा चेन्नई। चेन्नई विश्व विशिष्ट आर्थिक मेखला में नहीं शामिल है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 52 नंबर क्या है? निम्नलिखित फसलों में से किसे हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ है? तो ये हुआ है गेहूं में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 53 नंबर क्या है? धारणीय कृषि का अर्थ है, धारणीय कृषि का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन में बचेगा भूमि पर इस प्रकार प्रयोग करें कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है 54 नंबर प्रश्न क्या है? 54 नंबर प्रश्न है, यद्यपि भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है किंतु पक्षियों की संख्या तेज़ी से घट रही है, क्योंकि? तो इसमें क्या क्या सही होता है दोस्तों? तो शिकारियों की संख्या असाधारण वृद्धि हो रही है, ये गलत है दोस्तों। जैविक कीटनाशक एवं जैव उर्वरक का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है, सही है दोस्तों। पक्षियों के वास स्थान में बड़े पैमानों पर वनों की कटौती हो रही है, ये भी सही है। तो 2 और 3 सही है। और देखते हैं 4 नंबर में क्या है? 4 नंबर में है कीटनाशक रासायनिक उर्वरक तथा मच्छर भगाने वाली दवाओं का बड़े पैमाने पर प्रयोग हो रहा है, ये सही नहीं है। तो सही उत्तर चुने तो 2 और 3, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 55 नंबर क्या है? भूमंडलीय उष्णता के परिणाम है, भूमंडलीय उष्णता के परिणाम है, तो क्या है? सार्वभौमिक संपर्क बेतार हो जाना, ये गलत है। हिमाद्री द्रवीभूत होने लगी हैं, सही है। समय से पूर्व आम में बौड़े आने लगी हैं, ये भी सही है। स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा है, ये भी सही है। तो 2, 3, 4 2, 3, 4 देख लेते हैं किस कुट में है, तो ऑप्शन नंबर बी जगह 2, 3, 4 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं 56 नंबर प्रश्न क्या है? 56 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश सही है। लेपुलेख दर्रा उत्तराखंड में दोस्तों, उत्तर प्रदेश में दोस्तों उत्तराखंड में होगा, उत्तराखंड में होगा। ठीक है, नाथला दर्रा सिक्किम सही है। जुलिपला दर्रा जम्मू कश्मीर सही है, तो ऑप्शन नंबर बी जगह ये सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 57 है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58 देखते हैं क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 3 से नहीं जुड़ा है? तो कौन नहीं जुड़ा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी भोपाल, भोपाल नहीं जुड़ा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नंबर 59 देखते हैं दोस्तों क्या है? सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। ठीक है, 1 के प्रकार है प्रदेश है। ठीक है, आप लोग मिलान का आंसर बताइए क्या जगह? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन कहाँ जगह? तो ये हो जाएगा तराइन में। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती ये कहाँ जगह? तो ये हो जाएगा मध्य गंगा के मैदान में। और अल्पाइन वन कहाँ जगह? तो अल्पाइन वन जगह अरुणाचल प्रदेश में। और उष्ण कटिबंधीय सदाबहार का जगह सहादरी में। तो क्या जगह 4, 3, 1, 2 4, 3, 1, 2 ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर देखते हैं 60 नंबर, ये भी सुमिलित कीजिए हैं। ठीक है, आप लोग मिला के आंसर ये क्या जाएगा? ठीक है, देखिए क्या है? जूट का सामान, जूट का सामान कहाँ हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा टीटागढ़ में। ठीक है, रेशम वस्त्र, रेशम वस्त्र कहाँ जाएगा? तो जगह बेंगलुरु में। ऊनी वस्त्र, ऊनी वस्त्र कहाँ जाएगा दोस्तों? तो ऊनी वस्त्र जाएगा लुधियाना में। और ऊनी कलीन का जगह? तो ऊनी कलीन जगह भदोही में। इसका जगह 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 किस में है? 4, 3, 2, 1 ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 61 नंबर है, ये भी मिलान करने वाला है। मिलान करके आप लोग आंसर बताइए। ठीक है, देखिए गुजरात, गुजरात कहाँ जगह? गुजरात में हो जाएगा क्या जगह? गुजरात में जगह काकरापारा, कर्नाटक में हो जाएगा।
क्या आएगा, राजस्थान में हो जाएगा रावत भट्टा, उत्तर प्रदेश में हो जाएगा नौरौरा। क्या जाएगा 2 2 4 3 1, 2 4 3 1 ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जगह ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 62 नंबर प्रश्न है, ये भी मिलान करे वाला है। सुमिलित 1 सुमिलित 2 को मिलान करें। ठीक है, आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। अलंकेश्वर का जाएगा, ये खनिज तेल के लिए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अलंकेश्वर किस लिए हो जाएगा, खनिज तेल के लिए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अलंकेश्वर खनिज तेल के लिए हो जाएगा। डाली जहरा, डाली जहरा किसके लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों लौह अयस्क के लिए हो जाएगा। कोडरमा हो जाएगा किसके लिए, कोडरमा हो जाएगा अभ्रक के लिए। और खेती हो जाएगा तांबा के लिए। तो क्या हो जाएगा 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 63 नंबर क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन लेटेराइट मिट्टी के लिए सही नहीं है। कौन लेटेराइट मिट्टी के लिए सही नहीं है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसमें चूना पत्थर प्रचुर मात्रा पाया जाता है, ये सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 64 नंबर क्या है, यदि भारतीय मानक समय या मुहंतर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी दशांतर पर स्थानीय मान क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 14:30 मिनट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 65 नंबर क्या है, कथन ए में है कृष्ण चित्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता है। सही है, कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि तो यहाँ प्रकाश को भी बच नहीं निकलने देता है, ये भी सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों व्याख्या करता है सही है, और ए आर की व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर देखते हैं 66 नंबर क्या है, राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किस में बाबर के विरुद्ध लड़ाई किया था, तो ये क्या था खनवा के युद्ध में। खनवा के युद्ध में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 67 नंबर क्या है, शिवाजी ने पुरंदर की संधि 1665 में निम्नलिखित में से किस मुगल सेनानायक के साथ हस्ताक्षर किया था, तो ये क्या था जय सिंह के साथ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 68 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार के अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था, तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है दोस्तों, 69 नंबर प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था, तो ये था ए हुम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 70 नंबर क्या है, वीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संस्था का नाम क्या था, तो ये था अभिनव भारत। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 71 नंबर क्या है, यदि इंग्लैंड में एक क्रिकेट कमेंट्री 10 बजे पूर्वाह्न से शुरू होता है तो उसे भारत में भारतीय समय अनुसार कितने बजे सुनी जा सकती है, ये सुनी जाती है 3:30 बजे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 72 नंबर क्या है, गोदान गबन कफन किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है प्रेमचंद्र के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 73 नंबर क्या है, स का उच्चारण स्थान है, स का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए देगा तालु से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 74 नंबर क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 संबंधित हैं, तो ये है जम्मू कश्मीर राज्य से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 75 देखते हैं क्या है, कावेरी नदी जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है, तो ये संबंधित है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 76 नंबर क्या है, बम्बई, मद्रास, कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुआ था, तो ये हुआ था 1861 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 77 नंबर क्या है, वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी होता है, तो उत्तरदायी होता है वित्त मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 78 नंबर प्रश्न क्या है, जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया था, तो ये किया गया था जेबी पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही
उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 79 नंबर क्या है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है जोधपुर में। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 80 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चाय में नहीं पाया जाता है, तो मॉर्फिन चाय में नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 81 नंबर है, नीलहरी शैवाल निम्नलिखित में से किस एक फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर बी जगह धान के खेत में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 82 नंबर देखते हैं क्या है, किसी बच्चों को पत्रकारिता स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में तकनीकों में से किसे उपयोग में लाया जाता है, ये लिया जाता है डीएनए अंगुली छाप। डीएनए अंगुली छाप से किसी भी बच्चे को उसकी पैतृकता का पहचान किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 83 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है, तो ये करता है लाइकेन जो शैवाल और कवक से मिलकर बना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा लाइकेन। प्रश्न नंबर देखते हैं 84 नंबर क्या है, जॉन ओलाफ फांसे को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो ये दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं दोस्तों 85 नंबर क्या है, 85 नंबर प्रश्न है, फेमिना मिस इंडिया 2023 किसे चुना गया था, तो ये चुना गया था नंदिनी गुप्ता को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 86 नंबर क्या है, अमेरिका यूएसए ओपन 2023 के विजेता कौन था, तो ये था नोवाक जोकोविच। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 87 नंबर क्या है, लाम्बोदर शब्द का कौन सा शब्द कौन सा शब्द है, तो यह है योगरूढ़। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 88 नंबर क्या है, वसुधा शब्द का अर्थ होता है, तो ये होता है धरती। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 89 नंबर क्या है, समास कितने प्रकार के होते हैं, तो समास होते हैं 6 प्रकार के। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 90 नंबर क्या है, 90 नंबर प्रश्न है दोस्तों, आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जगह बेमेल चीज़ों का मिश्रण। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 91 नंबर क्या है, सी हैज़ बीन स्टैंडिंग 2 आवर्स, तो इसका जगह ऑप्शन नंबर बी जगह फॉर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 92 नंबर है, सेलेक्ट द करेक्ट प्लुरल फॉर्म ऑफ द कैफ़े, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जगह क्लिप्स। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। 93 नंबर प्रश्न है, पिक द एड ओन आउट, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जगह इंडिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 94 नंबर क्या है, शक्ति के विरुद्ध अधिकारों की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन किससे संबंधित है, तो ये है गांधी की दांडी यात्रा से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 95 नंबर क्या है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडियन कंपनी स्थापित हुई थी किसके शासनकाल में, तो लुई 14वां के शासनकाल में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 96 नंबर क्या है, निम्नलिखित प्रांतों में से किस प्रांत के साहित्य सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी मार्च में सर्वाधिक था, तो ये था गुजरात राज्य से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस माई क्लास टीचर प्रेफरेंस कॉफ़ी टू टी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 टी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 98 देखते हैं क्या है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम थी, तो ये थी उत्तर प्रदेश का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 99 क्या है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाती हैं, तो नागालैंड नहीं बनाती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है, तो मेघालय की सीमा म्यांमार से नहीं लगता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 100 प्रश्न फुल टेस्ट बिहार पुलिस का। आप लोग बताइएगा कि 100 में से कितना सही कर पाए हैं। जो हम कट ऑफ दिए थे 60 से 65 उसमें आपका नंबर आ रहा है या नहीं रहा है, कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है।
वीडियो को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुंच सके दोस्तों। ठीक है, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। चलिए हम फिर मिलते हैं किसी अन्य विषय में। जय हिंद जय भारत दोस्तों।